लास्ट क्या था? सर न्यायालय वाला फोन नंबर। फोन नंबर? नहीं, साधारण बंधक में वो दिया बिहार गया उड़ीसा जमीन। पब्लिक डिमांड ओके, रिकवरी। ये बिहार उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, यही ना हुआ था? हाँ हाँ जी सर। हाँ सर, हाँ हाँ। हम्म। ठीक है, अब लिखिए जो है भूमि की वापसी, इसी सेक्शन 20 भूमि की वापसी। इसी में लिखना है सर? हाँ, सब सेक्शन 20 में ही है। लिखिए, अगर उपायुक्त को ये पता चले कि आदिवासी रैयत की भूमि एक बार लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए सर। अगर उपायुक्त को पता चले, अगर उपायुक्त को पता चले किसी आदिवासी रैयत की भूमि गैर कानूनी रूप से किसी ने दखल कर लिया हो, तो उपायुक्त उस जमीन को उसके उत्तराधिकारी या उसको 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 या उसके उत्तराधिकारी को, लिखे उसको या उसके उत्तराधिकारी को वापस दिलाएगा। और अगर उत्तराधिकारी न हो तो रिक्त भूमि या परित्यक्त, परित्यक्त भूमि लिखिए, परित्यक्त भूमि मतलब छोड़ी गई भूमि, परित्यक्त भूमि या जोत, परित्यक्त भूमि या जोत के अनुसार ग्राम प्रथा के अनुसार किसी आदिवासी रैयत को उपायुक्त पुनर्बंदोबस्त कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी का जमीन पता चला गैर कानूनी तरीके से कोई कब्जा कर लिया, और अब उपायुक्त को पता चला तो उस ट्राइबल जमीन को वापस लेंगे। अब उसके बाद पता चलता है कि नहीं भाई, जो जमीन बेचा वो बेच बाच के चला गया है, कहीं दूसरे जगह रह रहा है, पता नहीं है कहाँ है, तो फिर उस ट्राइबल लैंड को छोड़ी गई जमीन की तरह परित्यक्त जमीन के हिसाब से जो है उसको फिर से पुनर्बंदोबस्त किया जाएगा किसी दूसरे ट्राइब के साथ में। ठीक है, लेकिन 1969 में बड़ा आंदोलन हुआ था, और जो आपके कार्तिक उरांव है उसके अनुसार जो है 1969 बिहार भूमि अनुसूचित भूमि कानून जो है लागू हुआ था, और उसी के तहत जो है ना ये बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है ना कुछ धाराओं को प्रतिस्थापित कर दिया गया था, मतलब 1969 में कुछ चीजें लाई गई थी
और उसको फिर जो है CNT और SPT दोनों में जो है आपको शामिल किया गया था। तो उसी समय याद कीजिए, यही दौर था जब धनकटनी का आंदोलन चल रहा था टुंडी में, और यहीं पर गुरुजी को नाम मिला था। ठीक है, गुरुजी नाम मिला था शिबू सोरेन को। और यही वो दौर था जब आपके कार्तिक उरांव भी काफी एक्टिव थे जमीन आंदोलन को लेकर। तो ये दौर जमीनों का रहा है, जमीन आंदोलन को लेकर रहा है ये दौर। उसी ड्यूरेशन में 1969 का जो है बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 लाया गया। और ये दरअसल जो है ना आपका जमीन वापसी का प्रावधान था, लेकिन साथ में इसमें एक प्रावधान ये भी जोड़ दिया गया कि अगर किसी जमीन में इस तारीख से 1969 से 30 वर्ष पहले कोई रह रहा है, ठीक है, कोई भी रह रहा है, तो वो अपनी जमीन को प्रतिकर देकर, मुआवजा देकर वो कानूनी बना सकता है। ठीक है, अन्यथा नहीं। तो इस कानून के पारित होने के बाद आज जैसे होता है ना कि खतियान लागू हो जाए तो एकदम पूरा चेंज हो जाएगा, कुछ वैसा ही माहौल बन गया था। लेकिन फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जैसे अंबेडकर ने कहा ना कि संविधान अच्छा या बुरा जो भी हो, लेकिन उसके पालन करता अगर मतलब जो पालन करवाने वाले लोग हैं, लागू करवाने वाले लोग, वो अच्छे होने चाहिए, तभी संविधान अच्छा होगा। कुछ वैसा ही है कानून को लेकर। देखिए, यदि कब्जेधारी ने, अंतरिति उसी को कहा है, अंतरिति या कब्जेधारी ने हस्तांतरण की तिथि से जब उसको दिया गया, उसके 30 साल के भीतर, हस्तांतरण की तिथि से 30 वर्ष के अंदर भवन या संरचना का निर्माण कर लिया है, भवन और संरचना का निर्माण कर लिया हो, और भूमि मालिक जो इसका ओरिजिनल है, भूमि मालिक आदिवासी रैयत, भूमि मालिक आदिवासी रैयत, उस भवन या संरचना का मूल्य, उस भवन या संरचना का मूल्य देने को इच्छुक ना हो कि भाई तुम बनाए, हम काहे दें यार, हमरा ऐसे ही नहीं है, तुम खेती के लिए जमीन वापस कर दो बस। ठीक है, तो भवन या संरचना का मूल्य देने को इच्छुक न हो तो उपायुक्त कब्जेधारी को 6 माह से 2 वर्ष तक का 6 माह से 2 वर्ष तक का समय देगा उस भवन या संरचना को हटाने का, उस भवन या संरचना को हटाने का। अन्यथा उपायुक्त स्वतः उसे हटा देगा। ठीक है, अब देखिए 1969 जिसका बात कर रहे हैं, नेक्स्ट लिखिए उसी में पॉइंट बनाकर कि कब्जेधारी ने बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम के पूर्व, लागू होने के पूर्व लागू होने से पूर्व अगर भूमि पर
संरचना या भवन बना लिया है, तो आदिवासी रैयत को समतुल्य मूल्य का जोत या उपायुक्त द्वारा डीसी द्वारा निर्धारित मुआवजा देकर इसको विधिमान्य कर सकता है। विधि मान्य कर सकता है मतलब सर? मतलब कानूनी बना सकता है। विधि मतलब कानून, ठीक है। तो गैर कानूनी को कानूनी बना सकता है इस तरह से। ये आया था 1969 बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन क्या है, विनियम, सॉरी, बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम। तो इस दौर की भी अलग कहानी थी, और ये जब आया तो ये लगा कि नहीं, अब जो है आपका बहुत चेंजेस हो जाएंगे, आदिवासी जमीनें जो गई हैं गैर कानूनी तौर पर वो वापस आ जाएंगी। लेकिन आज भी हम लोग जानते हैं ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कानून बना लेना अलग बात है, उसको लागू करवाना अलग बात है। अब आगे अब लिखिए 21, सेक्शन 21। गैर आदिवासी रैयत द्वारा, मतलब तो हम लोग पढ़ लिए आदिवासी रैयत, गैर आदिवासी रैयत द्वारा भुगतबंध या पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा ठीक है। लिखिए, गैर आदिवासी रैयत अपने धान के खेतों या प्रथम श्रेणी के बारी भूमि क्या होता है? सुमन, संदीप, हाँ क्या होता है बताइए। बताइए क्या होता है? सब्जी वगैरह लगाने वाला। घर के नजदीक की जमीन। तो प्रथम श्रेणी के बारी भूमियों, प्रथम श्रेणी मतलब बहुत अच्छा बारी, प्रथम श्रेणी के बारी भूमियों के 1/4 भाग का भूगतबंध या
पूर्ण भोग बंधक रख सकते हैं? सर एक बार फिर से। गैर आदिवासी रैयत अपने धान के खेतों या प्रथम श्रेणी के बारी भूमियों के 1/4 भाग को 1/4 भाग को भूगत बंध या भोग बंधक, पूर्ण भोग बंधक रख सकते हैं। अब किसको दे सकते हैं? तो सेम वही चीजें हैं, लिख लीजिए। राज्य सरकार द्वारा स्थापित भूमि बंधक रखने वाले बैंक, उपायुक्त द्वारा स्वीकृत अनाज गोला, सहकारी संस्थाएं, संथाल परगना के किसी रैयत को ठीक है। और संथाल परगना के रैयत के नीचे लिख लीजिए, ये हस्तांतरण 6 वर्ष तक के लिए ही मान्य होगा। 6 वर्ष तक के लिए ही मान्य होगा। मतलब उसी के लिए आप जो है पूर्ण भोग बंधक या बंधक दे सकते हैं किसी व्यक्ति को। सर ये भुगत बंध या पूर्ण भोग बंधक नहीं समझ में आया। ठीक है, नहीं समझ में आया। आपकी जमीन है, आपने हमको दे दी, आपको हम 10,000 रुपया दे दिए, आपने 5 साल के लिए दे दिया हमको। हम आपको एक पैसा रिटर्न नहीं करना है, हमको जो भी करना है उसी जमीन से जो है कमा कर हमको वो पूरा चुकता करना है। यही है भुगत बंध या पूर्ण भोग बंधक। समझे या नहीं समझे अभी भी? समझ गए सर। ओके। तो ऐसे पता है, मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब एक्ट को लेकर या इस तरह की चीजों को लेकर, और होता भी है, क्यूरियोसिटी होता है। ठीक है, मतलब जैसे पूर्ण भोग बंधक या भोग बंधक या मॉर्टेजेस कभी नहीं पूछेगा, हमको भी पता है, आपको भी पता है, कभी नहीं पूछेगा। लेकिन टर्मिनोलॉजी जब आते हैं ना, तब हम लोग सोचते हैं कि इसको जान लें क्या होता है, ये इंटरेस्ट वहां रहता है। ठीक है, तो ये मतलब जो है ना, क्यूरियोसिटी रहता है, हमेशा रहता है। और जैसे जो किताब आपको बोले हम, ये रश्मि कात्यायन सर का, उनका बैक जो पीछे है ना, बैक में, उसमें बाकायदा ग्लोसरी दिया हुआ है, अच्छा खासा, उसमें सबका डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, लिखिए बंधक को, सॉरी, बंधक की अवधि समाप्ति के बाद मतलब अगर मान लीजिए 5 साल के लिए दिए और उसके बाद भी रिटर्न नहीं किया, कब्जा कर ले, तो क्या होगा? तो उस स्थिति में है, लिख लीजिए, बंधक की अवधि की समाप्ति के बाद भी रैयत अगर
जमीन पर कब्जा रैयत को अगर जमीन वापस नहीं होता है, तब बंधकदार को 3 महीने तक की सजा तथा 500 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, 500 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। आगे लिखिए। और इसके बाद भी अगर मान लीजिए अपराध का किया रहता है, एक से एक ठीक आदमी होता है। देखिए, लगातार अपराध की दशा में आर्थिक दंड प्रतिदिन अधिकतम 10 रुपए तक हो सकता है। अब जिस समय कानून बनाया था उस समय 2-1 रुपया भी लगाया होगा तो बहुत था, लेकिन जिस हिसाब से इसमें अभी 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, ऐसे मतलब ये कोई जुर्माना है? इसका तो आजकल मतलब चाट फुचका खा के खत्म कर लेता है आदमी। भाई जुर्माना लगाया जाता थोड़ा अच्छा खासा, अभी यहीं पर रहता 2 के 10 के जगह पे 10 लाख, तो आदमी थोड़ा सा हिचकता। आगे लिखिए 22, न्यास पर कृषि के लिए न्यास मतलब ट्रस्ट, न्यास पर किसी के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र रैयत दे सकता है। इसे न्यास में ब्रैकेट कर दीजिए विश्वास। ट्रस्ट मतलब यहाँ विश्वास से है, किसी मतलब ट्रस्ट नाम का संस्था से नहीं है। न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र रैयत दे सकता है। कैसे दे सकता है, उसके कंडीशन देखिए। अगर रैयत गांव में अस्थायी तौर पर अनुपस्थित है, चले गए मुंबई काम करने, तो दूसरा को देंगे, हमारा खेत देख लेना भाई, तुम कर देना यार, हम जा रहे हैं मुंबई, कमा के आएंगे ना, तो तुम्हारे लिए भी हम कपड़ा लेके आएंगे। तो गांव में रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति पर, बीमारी या शारीरिक अक्षमता, अब कर ही नहीं सकता बेचारा, क्या करेगा। नियंत्रण से बाहर के कारणों से, जैसे हल बैल की क्षति, चौथा रैयत के नाबालिग या विधवा होने की दशा में, ठीक है। आगे लिखिए। अगर दे दिए किसी को, हमारी एक जमीन है, ठीक है, अब वो क्या है कि काफी समय से जोता नहीं गया है, कोई और उसको जोत रहे हैं। अब उसको दिए थे पहले कि भाई ठीक है तुम इसको खाओ कुछ साल के लिए, जैसे स्थिति सुधरेगा फिर वापस ले लेंगे। तो अब उसको वापस नहीं लिया गया, 10 साल से ज्यादा हो गया, तब क्या होगा? तो वैसी स्थिति में उसको परित्यक्त या छोड़ा हुआ माना जाएगा कि जाओ तुम ही को दिए हैं, तुम ही खाओ पियो। ठीक है, लिख लीजिए।
यदि रैयत अगर किसी अवधि के बिना किसी को जोत दिया है और 10 वर्ष तक भी भूमि को नहीं जोतता है, मतलब 10 वर्षों तक भी भूमि को नहीं जोतता है, तो जोत छोड़ा हुआ माना जाएगा। तेईस नंबर में है सेक्शन 23, रैयती भूमि का विनिमय। रैयती भूमि का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ रैयती लैंड। ठीक है, लिख लीजिए। रैयत अपनी भूमि उपायुक्त की अनुमति से बदल सकते हैं, मतलब अदला बदली। उसके बाद सेक्शन 24, रैयती जोतों के कुछ हस्तांतरण का निबंधन मतलब रजिस्ट्रेशन, तो किसका किसका होगा, उसके आगे डैश करके लिख लीजिए। बिक्री, दान या विल मतलब वसीयतनामा या एक्सचेंज विनिमय, इनका जो है बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, बाद बाकी हम लोग ट्यूसडे करेंगे, सॉरी थर्सडे को। कल कर्मा है, तो कल कर्मा मनाइए, डांस कीजिए, घूमिए फिरिए। अभी तो ऐसे भी हर शाम को मेरे ख्याल से गांव में चल ही रहा होगा प्रोग्राम, गीत डांस। किनके गांव में नहीं चल रहा है? चल रहा है सर।